हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ऑनलाइन नीट। आज हम 30 क्वेश्चन करेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के, जो आपके 12th का चैप्टर नंबर 2 है बायोलॉजी का, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, पादपों में प्रजनन। उसके हम आज 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके नीट 2020 या उसके आगे जितने भी एग्जाम होंगे उसके अंदर आने वाले होंगे या आने के चांसेस होंगे। क्लियर? तो यहाँ पर मैंने इंग्लिश में लिख रखा है, इंग्लिश में टाइप करके रखा है, लेकिन आपको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बता दूंगा, आप चिंता मत करिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं चैनल पर। चैप्टर वाइज मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, लगातार हर 30 क्वेश्चन करा रहा हूँ हर चैप्टर के, ताकि आपको बेनिफिट मिल सके, आपको पूरा चैप्टर ना पढ़ना पड़े। कोई टॉपिक आपको अगर समझ में ना आया है तो वो भी आपका क्लियर हो जाए, उस पर्पज से हम ये और हमारी टीम लगातार आपको 30 क्वेश्चन प्रोवाइड करा रही है हर चैप्टर के। तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं, जहां पर मैंने 11th बायोलॉजी पूरी कंप्लीट करा देखी है और 12th बायोलॉजी मैंने स्टार्ट कर दी है, जिसमें मैंने फर्स्ट चैप्टर हो गया और ये सेकंड चैप्टर हमारा आज वीडियो शूट होने जा रहा है। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज प्लीज प्लीज, और बेल आइकन को दबा लेना ताकि हमारा नया वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहला देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, फ्लावर्स आर हाईली मॉडिफाइड। ये एनसीईआरटी की लाइन है, ध्यान रखना। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी की लाइन से बनाया गया है। फ्लावर्स आर हाईली मॉडिफाइड डैश क्या होते हैं? रूट, शूट, स्टेम या लीव्स किसके मॉडिफाइड होते हैं? हाईली मॉडिफाइड किसके रूपांतरण होते हैं? फ्लावर्स। तो फर्स्ट का जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा हमारे पास बी, शूट। शूट का रूपांतरण होता है, प्रहो का रूपांतरण होता है। प्रहो हिंदी में इसको बोलते हैं प्रहो। प्रहो का रूपांतरण होता है कौन? फ्लावर्स। तो फर्स्ट का हो गया आंसर बी, शूट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द फंक्शन ऑफ टेपिटम इज टू। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता होगा बहुत बार नीट के अंदर टेपिटम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। हर साल एक क्वेश्चन टेपिटम से रिलेटेड आता है, ध्यान रखना। तो अच्छा क्वेश्चन बनाया हुआ है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, द फंक्शन ऑफ टेपिटम इज टू। टेपिटम का कार्य क्या होता है? प्रोड्यूस ओबिस्क बॉडीज, प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स, प्रोवाइड न्यूरिशमेंट टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स, या स्टोर एंड प्रोटेक्ट पोलन ग्रेन। क्या काम होता है टेपिटम का? तो सेकंड का जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा सी, प्रोवाइडिंग न्यूरिशमेंट टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन, यानी पोलन ग्रेन जो डेवलप हो रहे हैं उसको फूड को प्रदान करना, फूड प्रोवाइड कराना, फूड देना, ये काम होता है किसका? टेपिटम का। तो सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा सी। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ सकता है नीट के अंदर, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अकर्स। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है आपको कहां पर देखने को मिलेगा? ऑन मार्जिन्स ऑफ लीव्स, इनसाइड द ओव्यूल, इनसाइड द एंथर, या इन एसेंशियल फ्लोरल ऑर्गन्स। कहां पर आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखने को मिलेगा? तो थर्ड का जो राइट आंसर आएगा वो जाएगा सी, इनसाइड द एंथर। एंथर के अंदर आपको देखने को मिलेगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और ओव्यूल के अंदर देखने को मिलेगा मेगास्पोरोजेनेसिस। तो दोनों क्वेश्चन यहां पर मिल सकते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस। तो थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा सी, इनसाइड द एंथर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर फोर्थ, वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंस नॉन बायोलॉजिकल मटेरियल इज। कौन सा सबसे ज्यादा प्रतिरोधी जो जैविक मटेरियल है, जैविक पदार्थ है, वो क्या है? प्रतिरोधी, मोस्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, जो कहीं पर भी गल ना सके, किसी का भी उसका बहुत समय तक वो चलता रहे, वो कौन सा पदार्थ होता है? लिग्निन, हेमिसेल्यूलोज, स्पोरोपोलिन या लिग्नियोसेल्यूलोज। तो ये तो आप सभी को पता होगा कौन सा पदार्थ होता है। तो फोर्थ का राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा सी, स्पोरोपोलिन। जैविक प्रतिरोधी पदार्थ होता है, ये कहीं नहीं गलता है, कुछ भी नहीं होता है इसको, ना तो इसका टेम्परेचर पर इसका कोई प्रभाव पड़ता है, ना इसका कोई एंजाइम का प्रभाव पड़ता है, ना एसिड का, ना बेस का। तो सबसे ज्यादा प्रतिरोधी पदार्थ आपसे पूछे तो वो होता है स्पोरोपोलिन। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5, पोलन ग्रेन इज लिबरेटेड एट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, 5 नंबर क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की लाइन से बनाया गया क्वेश्चन है, ध्यान रखना। पोलन ग्रेन इज लिबरेटेड एट। पोलन ग्रेन है वो मुक्त कब होते हैं? कब वो अपनी एंथर को छोड़कर बाहर निकलते हैं? तो 1 सेल स्टेज के अंदर, 2 सेल स्टेज के अंदर, 3 सेल स्टेज के अंदर, या 2 और 3 सेल स्टेज। तो यहां पर जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज होते हैं, या तो ऑप्शन होगा बी या ऑप्शन होगा डी, या तो बी या फिर डी। लेकिन एनसीईआरटी के लाइन के अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर आएगा वो जाएगा डी, 2 और 3 सेल स्टेज के अंदर। 2 और 3, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो 5 का जो राइट आंसर आएगा वो जाएगा डी, ध्यान रखना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 5 नंबर।
क्वेश्चन नंबर 6, पोलन ग्रेन कैन बी स्टोर्ड इन द लिक्विड नाइट्रोजन एट डैश, कौन से डिग्री टेम्परेचर पर स्टोर करके रखा जाता है? 70 डिग्री, 100 डिग्री, -196 डिग्री या 0 डिग्री? तो ये तो एनसीईआरटी का डाटा है, क्या होगा? माइनस का 196 डिग्री सेंटीग्रेड, इस पर पोलन ग्रेन को हम स्टोर करके रख सकते हैं काफी लंबे समय तक। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, एग अपार्टस कंजिस्ट ऑफ, ठीक है, एग अपार्टस के अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलेगा? एग सेल एंड एंटीपोडल सेल, एग सेल एंड सेंट्रल सेल, एग सेल एंड 2 सिनर्जिड सेल, एग सेल एंड 1 सिनर्जिड सेल। तो क्या आंसर होगा? इसका भी आंसर आप आराम से दे सकते हैं। क्या आंसर होगा इसका? 7 का राइट आंसर होगा सी। 1 एग सेल होती है और 2 सिनर्जिड सेल होती है। इन तीनों को मिलाकर के क्या बोलते हैं? एग अपार्टस। क्या बोलते हैं? एग अपार्टस। क्लियर? नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आराम से आ भी सकता है और आप कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल इज, ये भी एनसीईआरटी की लाइन से बनाया गया क्वेश्चन है। सबसे कॉमन टाइप का ओव्यूल कौन सा होता है? ऑर्थोट्रोपस, हेमीट्रोपस, एनाट्रोपस या कैमिलोट्रोपस? सबसे कॉमन कौन सा देखने को मिलता है? तो 8 का राइट आंसर जाएगा, वो जाएगा सी, जिसका डायग्राम बना रखा है किसने? एनसीईआरटी ने डायग्राम बना रखा है एनाट्रोपस ओव्यूल का। तो वो जो ओव्यूल बना रखा है वो कौन सा है? एनाट्रोपस है, और सबसे ज्यादा कॉमन ओव्यूल होता है। सब में लगभग यही देखने को मिलेगा आपको, एनाट्रोपस वाला। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक या टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म इज। तो आपको बताना है कि पॉलीगोनम टाइप ऑफ जो एम्ब्रियो सैक होता है या फीमेल गैमेटोफाइट जिसे कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं, उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? 7 सेल्ड और 7 न्यूक्लिएट, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट, 8 सेल्ड और 7 न्यूक्लिएट या 8 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट? तो क्या आंसर आएगा? इसका भी आंसर आप आराम से दे सकते हैं। 9 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। 7 सेल होती है लेकिन न्यूक्लियट कितने होते हैं? 8, क्योंकि बीच के अंदर जो पोलर न्यूक्लियस होता है उसमें कितने न्यूक्लियस होते हैं? 2 न्यूक्लियस होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियट। ध्यान रखना, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियट, उल्टा मत करके आना, 8 सेल्ड और 7 न्यूक्लियट। राइट आंसर क्या जाएगा? 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियट। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा बताना है आपको? करेक्ट वाला बताना है। फॉर द पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? ऐसे क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहे हैं नीट के अंदर, करेक्ट इनकरेक्ट वाले, ट्रू फॉल्स वाले। तो ध्यान रखना, इन क्वेश्चन को आराम से पढ़ना, सारे स्टेटमेंट देखना है कौन सा सही है लग रहा है आपको, कौन सा गलत लग रहा है। आप भी आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए, इट शोज कीमोटैक्टिक मूवमेंट, इट शोज ओनली टिप ग्रोथ, इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 नॉन सेल्यूलर जोन्स, इट शोज रेडियल साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट लग रहा है आपको पोलन ट्यूब के बारे में? तो 10th का जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा हमारे पास ए, इट शोज कीमोटैक्टिक मूवमेंट, यानी जब केमिकल के अकॉर्डिंग है वो मूवमेंट करती है कौन? पोलन ट्यूब। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके नीट के अंदर आ सकता है, इसको थोड़ा सा आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए ताकि आपको ध्यान में रहे कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनमें से भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नीट के अंदर चांसेस है बहुत ज्यादा उनके आने की। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 को स्टार्ट करने से पहले बता देता हूं कि इसकी जो पीडीएफ है वो मैं अपने फेसबुक पेज ऑनलाइन नीट वहां पर मैं अपलोड कर दूंगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दिया गया है, आप वहां जाकर उस पेज को लाइक कर सकते हैं और वो पीडीएफ को आप डाउनलोड करके देख भी सकते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्लिस्टोगेमस फ्लावर, ठीक है, आर, जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर होते हैं वो कैसे पॉलिनेटेड होते हैं? उनका अंदर जो पॉलिनेशन होता है वो कैसे होता है? विंड पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेटेड, क्रॉस पॉलिनेटेड या इंसेक्ट पॉलिनेटेड? कैसा पॉलिनेशन होता है उसके अंदर? तो 11th का राइट आंसर हो जाएगा बी, सेल्फ पॉलिनेटेड होता है। क्योंकि कैसे होते हैं? बंद होते हैं। क्लिस्टोगेमस फ्लावर कैसे होते हैं? बंद होते हैं। तो बंद होते हैं तो ना तो उसके अंदर हवा काम करेगी, ना उसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन होगा, ना ही उसके अंदर इंसेक्ट पॉलिनेशन होगा, केवल कैसा होगा? सेल्फ पॉलिनेशन होगा। तो 11th का राइट आंसर हो जाएगा बी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 12, बोथ कैस्मोगेमस एंड क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स आर प्रेजेंट इन, किसमें दोनों फ्लावर प्रेजेंट होते हैं? क्लिस्टोगेमस फ्लावर भी होते हैं और कैस्मोगेमस फ्लावर भी होते हैं। वो कौन सा प्लांट होता है जिसमें दोनों फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं? हेलियंथस, लोमेलिना, रोजा या गोसिपियम? हेलियंथस, लोमेलिना, रोजा या गोसिपियम, कौन सा फ्लावर होता है? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा बी,
लोमेलिना। इस प्लांट के अंदर दोनों फ्लावर आपको देखने को मिलेंगे, कैस्मोगेमस वाले भी और क्लिस्टोगेमस वाले भी। तो 12th का राइट आंसर आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 13, ड्यूरिंग डबल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स वन स्पर्म फ्यूज विद द एग सेल एंड द अदर स्पर्म फ्यूज विद। डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर एक स्पर्म तो एग सेल से फ्यूज होता है और दूसरा स्पर्म किससे फ्यूज होता है, ये आपको बताना है। सिनर्जी सेल से, सेंट्रल सेल से, एंटीपोडल सेल से या न्यूक्लियर सेल से, किससे दूसरा स्पर्म किससे फ्यूज होता है। तो 13 का राइट आंसर आएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या होगा, बी, सेंट्रल सेल से फ्यूज होता है, जो आगे चलकर क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म, भ्रूणपोष का निर्माण करेगा। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा बी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, स्कूटेलम इज प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो ऑफ। किसके एम्ब्रियो के अंदर स्कूटेलम प्रेजेंट होता है, पी, रैनकुलस, आपके ट्रिटिकम और नन ऑफ दिस। किसके एम्ब्रियो के अंदर स्कूटेलम आपको देखने को मिलेगा। तो 14 का राइट आंसर जाएगा, वो जाएगा सी, ट्रिटिकम। ट्रिटिकम यानी कि गेहूं के एम्ब्रियो के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, स्कूटेलम देखने को मिलेगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के ऊपर क्वेश्चन, ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप इंपोर्टेंट लगा सकते हैं ताकि आपको ध्यान में रहे। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्पोरोपोलिनिन इज इनकरेक्ट। स्पोरोपोलिनिन के बारे में कौन सा कथन है वो असत्य है, इनकरेक्ट है। एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन इज वन ऑफ द रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक materials. Exine has apertures called germ poles where sporopollenin is present. Sporopollenin can withstand high temperature and strong acids. तो कौन सा स्टेटमेंट आपको इनकरेक्ट दिख रहा है, इसका राइट आंसर आएगा, वो जाएगा सी, कि एक्साइन हैज एपरेचर्स कॉल्ड जर्म पोर्स, ये सही है, लेकिन वेयर स्पोरोपोलिनिन इज एब्सेंट नॉट प्रेजेंट। प्रेजेंट नहीं होता वहां पर, पोर्स पर स्पोरोपोलिनिन क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा सी, ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। क्लियर। अच्छा क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए, आने वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन के चांसेस है 99% ये क्वेश्चन आपके नीट के अंदर आपको दिखे, तो ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है, हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, हमारा जो क्वेश्चन है वो आपको अगर पसंद आ रहे हैं, तो एक लाइक का बटन जरूर दबा दें। आपके लाइक है वो हमारे लिए प्रोत्साहन का काम करते हैं, ताकि हम आगे और आपके लिए ऐसे नए नए क्वेश्चन बनाकर आपको वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कराएं। तो प्लीज 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 एक लाइक का बटन जरूर दबा दें अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, फॉल्स फ्रूट्स थैलेमस ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू फ्रूट फॉर्मेशन आर फाउंड इन। यानी कुल मिला के आपको ये बताना है कि फॉल्स फ्रूट्स हैं वो आपको कहां पर देखने को मिलेंगे, कौन से प्लांट होते हैं, कौन से फ्रूट्स हैं जो फॉल्स फ्रूट्स के अंतर्गत आते हैं। एप्पल एंड पियर, स्ट्रॉबेरी, कैस्यूनट या ऑल ऑफ दिस। कौन से फॉल्स फ्रूट्स होते हैं, असत्य फल। 16 का राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। सारे के सारे जो भी फल दिखा रखे हैं आपको, फ्रूट दिखा रखे हैं, वो कैसे हैं, फॉल्स फ्रूट है। कैसे हैं, फॉल्स फ्रूट। ध्यान रखना एग्जाम्पल का, ऑल एप्पल एंड पियर, स्ट्रॉबेरी, कैस्यूनट, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17, द सीड इन विच एंडोस्पर्म इज यूज्ड बाय एम्ब्रियो इज कॉल्ड डैश शीट। जिसके अंदर सीड है वो पूरा एंडोस्पर्म का यूज कर लेता है, उस वाले सीड को हम क्या बोलते हैं, सिंगल सीड, एल्बुमिनियस सीड, एंडोस्पर्मिक सीड या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। जिसके अंदर एंडोस्पर्म पूरा यूज कर लिया गया है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। क्या बोलेंगे उसको, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। क्लियर। 17 का राइट आंसर आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 18, न्यूक्लियर पॉली एम्ब्रियोनी इज रिपोर्टेड इन स्पीसीज ऑफ। न्यूक्लियर पॉली आपके एम्ब्रियोनी है वो आपको कहां पर देखने को मिलेगी, ब्रेसिका के अंदर, गोसिपियम के अंदर, ट्रिटिकम के अंदर या सिट्रस के अंदर। एनसीईआरटी के अंदर लास्ट पेज के अंदर बता रखा है, पॉली एम्ब्रियोनी वाला आपके पैराग्राफ है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, सिट्रस। ठीक है, सिट्रस के अंदर आपको क्या दिखेंगे, पॉली एम्ब्रियोनी। क्लियर। तो 18 का राइट आंसर आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स टेक प्लेस आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन। आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन कौन सा इवेंट है वो डबल फर्टिलाइजेशन के बाद में होता है। द पोलन ग्रेन जर्मिनेट्स ऑन द स्टिग्मा, द पोलन ट्यूब एंटर द एम्ब्रियो सेक, टू मेल गैमेट्स आर डिस्चार्ज इनटू द एम्ब्रियो सेक, द पेन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म। तो डबल फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होता है ये आपको बताना है। तो देखो ये तीनों है वो डबल फर्टिलाइजेशन से पहले की घटना है।
कि पोलन ग्रेन जर्मिनेट होती है, पोलन ट्यूब एंटर करती है और 2 मेल गैमेट को एम्ब्रियो सेक के अंदर डिस्चार्ज करती है। ये सारे फर्टिलाइजेशन से पहले के इवेंट है। तो बचा कौन? पेन, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये बाद में डबल फर्टिलाइजेशन होने के बाद का इवेंट होता है, द पेन। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा डी। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन है, आने वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान रखना इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 को इंपोर्टेंट लगा लीजिए। मुझे लग रहा है इस बार ये क्वेश्चन आपके नीट के अंदर आएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्या है, इन ए फर्टिलाइज्ड ओव्यूल N, 2N एंड 3N कंडीशंस अकर रिस्पेक्टिवली इन, यानी आपको बताना है कि कौन सी सेल है वो N होती है, कौन सा 2N होता है, कौन सा 3N होता है। एंटीपोडाल एग और एंडोस्पर्म, एग न्यूक्लियस एंड एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एंड एग, एंटीपोडाल सिनर्जिड एंड इंटेग्यूमेंट्स, रिस्पेक्टिवली बताना है। सबसे बताइए N कौन सा होगा? तो N होगा इसमें एग। कौन होगा? एग। 2N कौन होगा? 2N होगा इसमें न्यूक्लियस। और 3N कौन होगा? 3N होगा इसमें एंडोस्पर्म। तो राइट आंसर क्या जाएगा इसका? बी। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा बी, एग, न्यूक्लियस एंड एंडोस्पर्म। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 21, हाउ मेनी मियोटिक डिवीजन, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। मियोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 100 फंक्शनल मेगास्पोर। तो कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी हमें 100 क्रियात्मक गुरु बीजाणु बनाने के लिए? ये आपका क्वेश्चन है। कितने होंगे? एक मियोटिक डिवीजन से कितने मेगास्पोर बनते हैं? फंक्शनल मेगास्पोर कितने बनते हैं? एक। तो 100 है, तो 100 के लिए कितने बनाने पड़ेंगे? हमें 100 डिवीजन कराने पड़ेंगे। यानी 21 का राइट आंसर हो जाएगा 100। एक मियोटिक से एक मेगास्पोर बनता है, तो 100 से 100 मेगास्पोर बनेंगे। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 22, फ्लावर्स विच हैव सिंगल ओव्यूल इन द ओवेरी and are packed into inflorescence are usually pollinated by। एनसीईआरटी की लाइन है, प्योर एनसीईआरटी की लाइन है। क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, यहां पर आप थोड़ा कंफ्यूज होने वाला है, ध्यान रखना। प्योर एनसीईआरटी की लाइन से बनाया गया क्वेश्चन है। फ्लावर्स विच हैव सिंगल ओव्यूल इन द ओवेरी, एक पुष्प है जिसके ओवेरी के अंदर सिंगल ओव्यूल है, एक ही ओव्यूल है, एंड आर पैक्ड इनटू इनफ्लोरेसेंस आर यूजुअली पॉलिनेटेड बाई। वो किससे पॉलिनेशन, उसका अंदर पॉलिनेशन किससे होता है? बी से यानी कि मधुमक्खी से, वाइंड से यानी हवा से, बैट यानी चमगादड़ से, या वाटर यानी जल से। किसके द्वारा पॉलिनेशन होता है? एनसीईआरटी के लाइन से बनाया गया क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, वाइंड। वाइंड से पॉलिनेशन होता है इस प्रकार के फ्लावर्स के अंदर, ध्यान रखना। वाइंड, हवा। क्वेश्चन नंबर 22 राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 23, इन मेजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म, जो लगभग एंजियोस्पर्म के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? एग हैज ए फिलीफॉर्म अपार्टस, देयर आर न्यूमरस एंटीपोडाल सेल, रिडक्शनल डिवीजन अकर्स इन द मेगास्पोर मदर सेल, ए स्मॉल सेंट्रल सेल इज प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो सैक। क्या देखने को मिलेगा आपको? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, रिडक्शन डिवीजन अकर्स इन द मेगास्पोर मदर सेल। जो हमने पीछे किया था क्वेश्चन 100 वाला, वो वाला क्वेश्चन घूम फिर के आया है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 24, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आपसे विनती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला ये चैनल। मैं लगातार डेली आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूं, जिसमें आपको इतने क्वेश्चन करा दूंगा कि उनमें इस क्वेश्चन में से ही आपके नीट के अंदर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चैनल पहली बार अगर वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, पॉलिनेशन इन वाटर हाइसिंथ। ये तो 2017 के अंदर क्वेश्चन आया था वाटर हाइसिंथ वाला, कि पॉलिनेशन इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली इज ब्रॉट अबाउट बाय द एजेंसी ऑफ, यानी वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली के अंदर किसके द्वारा पॉलिनेशन होता है? वाटर, इंसेक्ट और वाइंड, बर्ड्स एंड बैट्स, किसके द्वारा पॉलिनेशन होता है? जो नॉर्मली बच्चे क्या कहते हैं कि वाटर हाइसिंथ है, वाटर लिली है, यानी पानी के अंदर होते हैं, तो पानी के अंदर क्या आंसर जाएगा इसका? वाटर आंसर जाएगा। लेकिन 24 का राइट आंसर क्या होगा? वाटर नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? इंसेक्ट एंड वाइंड, यानी ऑप्शन बी ये करेक्ट होगा। एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है कि वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली के अंदर जो पॉलिनेशन होता है वो किसके द्वारा होता है? इंसेक्ट और विंड के द्वारा होता है, ना कि वाटर के द्वारा। तो ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 24 अच्छा क्वेश्चन है, नीट के अंदर आ भी रखा है, 2017 को आया हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 25, द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट्स
जो कोकोनट के अंदर जो पानी होता है, ठीक है, कोकोनट के अंदर जो पानी होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? फ्री न्यूक्लियर प्री एम्ब्रियो को, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म को, एंडोकार्प को, या फ्लैसी मीजोकार्प को। तो 25 का राइट आंसर क्या देगा? पानी है वो क्या बताता है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्या होता है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्लियर? मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष, ये होता है कोकोनट के अंदर पानी। और जो उसकी गुदा होती है, जो उसका खाने वाला पार्ट होता है, वो क्या होता है? वो होता है सेल्यूलर एंडोस्पर्म, यानी कोशिकीय भ्रूणपोष। तो अभी जो आंसर जाएगा 25 का वो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 26, सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ, यानी कि विदाउट फर्टिलाइजेशन से सीड बनना, किसके अंदर जो आपको प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बिना निषेचन के बीज का निर्माण, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, एपोमिक्सिस, स्पोरुलेशन, या बडिंग, क्या बोलते हैं उसको? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, एपोमिक्सिस। क्या बोलते हैं? एपोमिक्सिस। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, आपके नीट के अंदर आने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, बिना निषेचन के सीड का निर्माण क्या कहलाता है? एपोमिक्सिस। 26 राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 27, प्रोक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट ऑफ स्टेमन इज अटैच्ड टू द, जो स्टेमन का जो फिलामेंट होता है वो किससे अटैच्ड होता है? प्लेसेंटा से, थैलेमस और पेटल से, एंथर से, या कनेक्टिव से? किससे अटैच होता है? तो 27 का राइट आंसर आएगा, जो प्रोक्सिमल एंड होता है फिलामेंटस का, अंतिम सिरा, वो किससे अटैच होता है? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, थैलेमस या फिर पेटल से अटैच होता है। नॉर्मली बच्चे क्या करके आते हैं? कनेक्टिव, लेकिन कनेक्टिव यहाँ पर रॉन्ग आंसर है। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। प्रोक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट ऑफ स्टेमन इज अटैच्ड टू द, ठीक है, अंतिम सिरा किससे होता है? तो बोलेंगे थैलेमस से या फिर पेटल से अटैच होता है। क्वेश्चन नंबर 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स इज पार्थेनोकार्पिक? कौन सा फ्रूट है वो पार्थेनोकार्पिक है? जैक फ्रूट, बनाना, ब्रिंजल, या एप्पल? तो पार्थेनोकार्पिक कौन होता है? जिसके अंदर सीड नहीं बनते, जिसके अंदर सीड नहीं बनते। तो सीड किसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेंगे? बनाना के अंदर कभी भी सीड नहीं बनती। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा बी, बनाना। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट फ्लोरल रिवार्ड्स टू द एनिमल पॉलिनेटर्स? जो एनिमल जो पॉलिनेशन करते हैं उसके अंदर जो फ्लावर्स होता है वो उसको क्या रिवार्ड देता है? क्या उसको मतलब जो देते हैं ना, कोई भी जीव जाते हैं तो प्रोत्साहन राशि देते हैं ना, वो क्या होती है? फ्लावर क्या देते हैं उसको? फ्लोरल फ्रेगनेंस एंड कैल्शियम क्रिस्टल्स, प्रोटीन पेलिकल्स एंड स्टिग्मेटिक एक्सोसेट्स, कलर एंड लार्ज साइज ऑफ फ्लावर्स, नेक्टर एंड पोलन ग्रेन। तो जो प्रोत्साहन राशि होती है जो फ्लावर है वो एनिमल को देते हैं, वो होता है डी, नेक्टर और पोलन ग्रेन। क्या क्या देते हैं? नेक्टर देते हैं और साथ में क्या देते हैं उसको? पोलन ग्रेन देते हैं। ये क्वेश्चन आया था 2019 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 29 वाला, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग में रिक्वायर्स पोलिनेटर्स बट इट इज जेनेटिकली सिमिलर टू द एटोगेमी? ये भी क्वेश्चन आ रखा है नीट के अंदर कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें हमें रिक्वायर्स तो होती है पोलिनेटर की, यानी पोलिनेशन तो होता है उसके अंदर, लेकिन वो ऑटोगेमी के सिमिलर ही होता है। एपोगेमी, क्लिस्टोगेमी, जिटेनोगेमी, या जीनोगेमी? कौन होता है सिमिलर? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, जिटेनोगेमी के सिमिलर होता है। ठीक है, सिमिलर टू ऑटोगेमी। ऑटोगेमी के सिमिलर कौन होता है? जिटेनोगेमी, यानी कि सजातीय पुष्प परागण, सजातीय पुष्प परागण। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा सी। अब दो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इसके आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, जिटेनोगेमी इन्वॉल्व्स, जिटेनोगेमी के अंदर क्या क्या होता है, यानी सजातीय पुष्प परागण के अंदर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन ऑफ ए फ्लावर बाय द पोलन फ्रॉम एंथर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, fertilization of the flower by the pollen from the same flower, fertilization of a flower by the pollen from a flower of another plant in the same population, fertilization of a flower by the pollen from a flower of another plant belonging to a distant population। तो जिटेनोगेमी किसके अंदर प्रेजेंट होती है या किसके अंदर होती है? सजातीय पुष्प परागण किसमें पाया जाता है, ये आपको बताना है कमेंट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 31, इसका राइट आंसर ए बी सी डी जो भी हो वो आपको कमेंट में मुझे देना है। क्वेश्चन नंबर 32, एनिमल वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर पॉलिनेशन इन,
किसके अंदर पॉलिनेशन करने के लिए एनिमल्स वेक्टर की रिक्वायर्ड होती है? वेलिसनेरिया, मलबेरी, चुकुम्बर या मेज? किसके अंदर हमें एनिमल चाहिए, चाहे वो कीट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वगैरह वगैरह, किसके अंदर एनिमल की वेक्टर की रिक्वायर्ड होती है? इसका भी आंसर आप कमेंट में देंगे। क्वेश्चन नंबर 32 इसका राइट आंसर ABCD जो भी हो वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए, ये हो गए हमारे आज के 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स से रिलेटेड। इसके जो आंसर किए वो आंसर की आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इसकी जो PDF है वो मैं अपने फेसबुक पेज ऑनलाइन नीट वहां पर मैं अपलोड करूंगा, तो वहां से जाकर आप उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो, पहली बार अगर वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि जैसे ही हमारा नया वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शबा खैर।